अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात इस वक्त गुम की कैफियत का शिकार नजर आते हैं। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का एलामिया तस्वीर का एक रुख पेश करता है, जबकि ईवान का माहौल हमें तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहा है। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शीरो शक्र होने वाले ईवान में एक दूसरे के बखिए उधेड़ रहे हैं। क्या इस सब का मकसद मुज़ाकराती अमल को ठेस पहुंचाकर रोकना, यह डेडलॉक पैदा करना है? आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बताए गए तरीके यानी ऊ के जरिए एहतजाज किया गया, जो कि हुकूमत के वज़रा को पसंद नहीं आया। अपोजिशन के एहतजाज के तरीके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शदीद गुस्से में आ गए और PTI से जारी मुज़ाकरात को खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर छोड़े, इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है, इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो हैं कथित तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन, कोई उनका मकसद नहीं है मुज़ाकरात का। जी, इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ मुतअद्दिद बार PTI की क़यादत और उसके साथ जारी मुज़ाकरात पर तनकीद करते दिखाई दिए हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उन्हें PTI की क़यादत पर 100% शक है कि वो बानी PTI इमरान खान को जेल से निकालने में संजीदा नहीं, बल्कि PTI की क़यादत एक ऐसा बंदा तलाश कर रही है जिसके ऊपर मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा डाला जा सके। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि हम तो मुज़ाकरात में संजीदा हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ और दीगर मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। संजीदा है पाकिस्तान के खातिर और समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो बहुत बड़े चैलेंजेस हमें दरपेश है। ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग जो जिस तरह रवैया रख रहे हैं, उनकी कोशिश है और जो ताने दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस मुज़ाकरात को इसको सबूताज भी करे और ये मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इतनी गर्मा गर्मी उस वक्त सामने आई जब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने से पहले हुकूमती वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला आने का एक बयानिया बनाया गया, जिस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सवाल उठाया कि फैसला आने से पहले ही वुज़रा और दीगर हवारियों को फैसले की तफसीलात कैसे मालूम है। PTI का 190 मिलियन पाउंड के हवाले से PTI का मौक़िफ़ ये है कि मुकदमा भी दीगर मुकदमात की तरह बानी PTI पर एक सियासी मुकदमा है, जिसका नतीजा भी वैसे ही निकलेगा जिस तरह दीगर मुकदमात का निकला है। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान पर लगाए जाने वाले इल्जाम से मुतालिक सलमान अकरम राजा का कहना है कि NCA की जानिब से जो खत आया वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से मामलात की तशहीर ना करने की एक दरखास्त के अलावा और कुछ नहीं था, जिसे इमरान खान और काबीना ने मंजूर किया। जी, सलमान अकरम राजा साहब को आपने सुना, ये मामला इतना ही सादा है जितना राजा साहब बता रहे हैं कि नहीं, कुछ इस पर भी बात करते हैं। साथ ही साथ मुज़ाकरात वाली जो बात है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात हो रहे हैं। तो पूछती हूँ आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी कि वो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे अमल को। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर शाहजेब दुरानी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा है, मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुहेल सुल्तान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि मज़ाकरात हो रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, और वो कहते हैं जी कि मुझे नीयत पर भी 100% शक है इनकी, और आज तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि इस ड्रामे को, तमाशे को बंद करें। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जिस तरह आप ख्वाजा साहब की बात की आपने, ख्वाजा साहब देखिए एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और उनकी जो है ना वो सेकंड जनरेशन है इन पॉलिटिक्स, तो उन्होंने इस तरह के मुज़ाकरात भी बहुत सारे देखे हैं, उस तरह के डायलॉग्स में से भी गुजरे हैं, हर तरह के हालात में से, चाहे मुशर्रफ का पीरियड हो या तो ही इज़ अ वेरी सीजन। तो इस तरह की बात जब आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, एक्चुअली ये मज़ाकरात ही हैं। मजाक आप मजाक कर रहे हैं। आप देखें ना, पहले तो आप आ ही नहीं रहे थे टेबल पे ना। पहले तो आप कह रहे थे कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे, इनके पास अथॉरिटी नहीं है। फिर आप कहते थे कि जी हम बात एस्टैब्लिशमेंट से नहीं करेंगे, फिर एस्टैब्लिशमेंट हट के आप कहते हैं कि जी हम इनसे बात करेंगे। फिर कमेटी बनी, कमेटी डिसॉल्व हुई, तो महमूद खान चौधरी साहब को जो है इन्वॉल्व किया गया, फिर उनसे पीछे हट गए। फिर इवेंचुअली जब बातचीत हुई, यहीं पे आपके शो पे जो है ना बातचीत हो रही थी कि जब क्यों जो है ना वो एक फॉर्मल कमेटी नहीं बनाते, तो हमने कहा जी अब अयाज सादिक साहब जो कि एक नो मैन्स लैंड है, वहाँ पे उन्होंने बुला लिया और उन्होंने कहा कि आप आए मुज़ाकरात करें। तो आप मुज़ाकरात में आए हैं और 6 हफ्ते गुजर चुके हैं और 6 हफ्ते बाद भी आपके पास चार्टर ऑफ डिमांड आज भी मौजूद नहीं है। ये किस तरह के मुज़ाकरात हैं कि मैं आपसे बस हम अच्छा, फिर आप आते हैं कि जी हमें जो है ना बानी PTI से मिलवाना है, तो जी हम वो भी आपको उन्होंने करवा दी, मीटिंग भी आपकी करवा दी, लेकिन इवन टिल डेट 6 हफ्ते गुजरने के बाद भी आपके पास डिमांड, तो आप किस चीज मुज़ाकरात कर, जब आप मुज़ाकरात करते हैं, दो बातें हैं ना सेंटर साहब, वो जो बार बार कह रहे हैं, यहाँ टॉक शोज पे भी कह रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं, कमेटी मीटिंग रूम के अंदर भी कह रहे हैं,
दो मुतालबात हैं उन्होंने रख दी हैं, वो कहते हैं सियासी इस ईरान को छोड़ दें, जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई और 26 नवंबर का। तो ये जो बातें वो कह रहे हैं ये रिटर्न फॉर्म में एज अ चार्टर ऑफ डिमांड क्यों पेश नहीं करते? मतलब इसमें कोई मेरे ख्याल में जिद है, वैसे हुकूमत ने जिद लगा दी है। जिद की बात नहीं है, नहीं जिद नहीं है, देखिए जिद इसलिए नहीं है क्योंकि इन पे ट्रस्ट नहीं है, जैसे हम हमेशा से कहते हैं इन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। ये हर दिन, अब देखें उन्होंने कल परसों ही जो है ना वो मरवत साहब को फिर अपने ही नोटिस भेज दिया और उन्होंने कह दिया जी आप नहीं जा सकते किसी भी पब्लिक फोरम पे जो है ना। तो इनका कोई पता नहीं चलता कब कौन सा लीडर किस तरफ कहाँ किस कुछ क्या कह दे वो। हाँ। एक तो ये, दूसरा ये देखें कि ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इनकी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि खान साहब बाहर निकलें और किसी पे मलबा डालना चाहते हैं। ये वैसे मैं ख्वाजा साहब मिल जाए तो उनसे पूछना चाहती है, आप कह रहे तो आपसे पूछते थे क्यों फिक्र आप लोगों को लाहक हो गई है कि वो अपनी लीडरशिप के साथ क्या करेंगे, उनको करने दें जो वो करते हैं। आप लोग क्यों परेशान है खान साहब के लिए? हमें ख्वाजा साहब भी परेशान लग रहे हैं, मुझे आप भी परेशान लग रहे हैं। हम क्यों परेशान होंगे? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप देखें जब मुज़ाकरात हो रही है, एक टीम आ रही है, दोनों तरफ से लोग एंगेज हो रहे हैं, अपने पूरी कौम को जो है ना वो एक डायरेक्शन आप दिखा रहे हैं कि जी हम बैठ रहे हैं, तो फिर आप सीरियसनेस क्यों शो नहीं करते अपनी? एक्चुअल अपनी सीरियसनेस शो करें, आप अपने चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखें। हाँ। आप कहें कि जी हम अच्छा बड़े अच्छे ना बड़े अच्छे सुहेल साहब बड़े अच्छे बड़े मस्बत नोट के ऊपर मैं समझती हूँ कि मुज़ाकरात का आगाज हुआ, क्योंकि जब आप लोगों की पहली सिटिंग हुई तो आपकी तरफ के भी कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला, हुकूमती भी कुछ लोगों से, तो लगा कि एक अच्छी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। क्यों मुज़ाकरात को मुज़ाकरात आप लोग बना रहे हैं? वो कहते हैं जी सीधी सी बात है, और वैसे भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इस तरह की चीजें होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा बेहतर होती हैं एज अपोज टू कि आप हवा में बात करें। तो दो चीजें हैं, दो सतरें हैं, वो लिख कर दे दें, इस मसले को हल करें। आपकी गैर संजीदगी नजर आती है जब आप लोग लिखी हुई कोई चीज लेकर आने से कासिर होते हैं। तो देखिए असल में इशू ये है कि ये डायलॉग बहुत ही अच्छे माहौल में शुरू हुए थे, बिल्कुल। इसके बाद हमें कहा गया कि आप ये सारे मुतालिबात लिख कर दे दें। हमारा मुतालबा ये था कि बानी PTIC हम इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात इस माहौल में कराई जाए ताकि उसको कोई मुलाकात को कोई मॉनिटर न कर सके, वो नहीं हुई। इसके बाद जो जहाँ पे डेडलॉक आपको नज़र आ रहा है वो डेडलॉक हमारी तरफ से नहीं है, वो खुद हुकूमत की तरफ से है। क्या? क्यों हुकूमत की तरफ से ये डेडलॉक ये है कि वो खुद अपनी लिए NRO मांग रही है कि आप इस तरह करें कि अगर आप अदालत के जरिए बाहर निकलते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप रोड्स पे नहीं आएंगे, हमें अपना टेरोर पूरा करने देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, आप बनिगाला में रहेंगे। तो ये उनकी वो डिमांड की असम्पशन है, ये किसी ने आपको कहा है? नहीं, ये उनकी डिमांड है जो वो ऑफ द रिकॉर्ड हम तक पहुंची है, जो कमेटी की तरफ से। जी तो अगले जो सिटिंग है उसमें आपको पता लग जाएगा। हम उनसे पहले अपने रिटर्न जो है तो खान साहब ने भी कह दिया कि वो तो खान साहब ने कहा कि वो लिख के दे रहे। हाँ। अगर ये मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं तो हमारा एक छोटा सा मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया उसके ऊपर, तो ये जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते? अच्छा, आप कहते हैं छोटा सा मुतालबा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी तर्जुमान है कमेटी के और मेरे प्रोग्राम में आए और मुझे वो बड़े पॉजिटिव लगे इस पूरे अमल को लेकर। वो कहते हैं जी बड़े भारी भरकम मुतालबात हैं आपके, छोटे मोटे मुतालबात नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं, बड़ा बोझ डाल रहे हैं आप इनके ऊपर। ये बहुत ही हमारे ऊपर एक इल्जाम है कि हमने 9 मई करवाया, ठीक है। हम कहते हैं कि हुकूमत आपकी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी है, पुलिस आपके साथ है। अगर हम मुल्जिम हैं तो हमारे खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें और हमें अदालतों से सजा दिलवाए। तो ये तो खुद हमारा मुतालबा है कि आप जुडिशल कमीशन कायम करें। जुडिशल कमीशन मींस गैर जानिबदार कमीशन, जो अगर हमें कसूरवार ठहराए तो फिर ठीक है। 24 नवंबर के ऊपर कमीशन ये बना देंगे, आप एतमाद करेंगे तो ऐलान करें ना, शुरू करें ना, एतमाद करेंगे। सवाल ये ना अभी भी आप लोग कौन सा जज फेयर तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा, उसको वो एक बड़ी डिबेट आपको अच्छा 20 आईन में तरमीम के बाद खास तौर पे इसमें डिमांड नहीं है। ये जुडिशल कमीशन का एक तरीक़ेकार होता है इनके अंदर, और उसमें वो है कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो कोई भी हो वो सुप्रीम कोर्ट की उसमें तैनात हो। दूसरी बात, ये ख्वाजा साहब की ये जो स्टेटमेंट है ये शुरू ही से मुज़ाकरात के खिलाफ है। मुस्लिम लीग के अंदर खुद ही 2 ग्रुप्स है, एक ख्वाजा साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक तरफ, बाकी मुस्लिम लीग आया सादिक, हर पार्टी में ऐसा नहीं होता सर, ये तो पीटीआई के लिए भी लोग कह रहे हैं कि 2 ग्रुप्स हैं, लोग जो है वो दूसरी तरफ। अयाज सादिक साहब की मुंह से भी आपने ऐसे स्टेटमेंट सुनी है जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं, जो संजीदा स्टेटमेंट अयाज सादिक की तरफ से आता है तो वो इसकी तरफ से शुरू ही से देता है। ये तो शुरू से इनकी कोशिश है कि ये डायलॉग्स ना हो, ये डायलॉग्स किसी भी तरीके से खराब हो, ये किसी भी तरीके से ना। और दूसरी बात, डायलॉग की जरूरत किसको है? हमें तो नहीं है सर, आपको तो है, हमें नहीं है सर, आपका लीडर अंदर है, उनको क्या जरूरत है? वो हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान साहब के जितने भी केस वो तो वैसे ही खत्म हो रहे हैं। हाँ। वो तो वैसे ही अदालतों से बाहर उनको रिहा करना है। हाँ। वो तो वैसे ही खत्म है उनके केस में क्या रह गया। ये अलकादिर केस में, अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है, ये
ये मेरे ख्याल में दुनिया का वाहिद केस है जो सज़ा फैसला सुनाने से पहले सारे सहाफ़ियों को, सारे जर्नलिस्ट को, सारी सियासी जो है उनको पता चल गया कि कल इमरान खान को सजा होगी। अच्छा, मैं अल-कादर पे तफसील से बात करूंगी। बिफोर आई गो बैक टू सेंटर साहब, आपको मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है तो इनकी सहूलत कारी कर रहे हैं, इनको फेस सेविंग दे रहे हैं, इनको अच्छा बना रहे हैं कि जी इनका भी कोई इख्तियार है, क्योंकि पहले तो आप कहते थे कोई इख्तियार नहीं है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो डायलॉग के जरिए मुल्क के मफाद के खातिर हल करने चाहिए, और जो आप हल करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। सेनेटर साहब, एनआरओ मांग रहे हैं आप लोग, ये बड़ा, ये अभी सोहेल साहब ने नहीं कहा, ये 3-4 दिन से ये लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं। अलीमा खान साहिबा कह चुकी हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई डील हो जाए, ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आके सर्टन तरीके से बिहेव ना करें, इनके लिए खतरे का बाइस ना बने। जी, ये तो अब ये मैं हमेशा से कहता हूँ ना, ये कल्ट है जो कि पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है सर, कल्ट है, ये कल्ट है, ऑनेस्टली ये कल्ट है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी की एक जद्दोजहद होती है, उनकी कोई लाइंस होती हैं, उनके अंदर कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होती है, और इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, सबके सामने। लेकिन आप लोगों ने जद्दोजहद करा दी इनसे पिछले 1-1.5 साल में। इमरान खान साहब को ऐसे अंदर रख के ना आप लोग इनको पॉलिटिकल पार्टी खुद बना रहे हैं। वो जो मैं कह रही हूँ ना, एक दूसरे की सहूलतकारी लगता है यहाँ पर। ऑनेस्टली कोई नहीं, इनकी मतलब आप ये देखें ना कि कभी वो अलीमा खान साहब किसी एक एंगल पे ले जाती है, वो जेल से बाहर निकल के वो कुछ और कहते हैं। वो पॉलिटिशियन तो नहीं है ना, वो फैमिली है, फैमिली इमोशन ड्रिवन भी होती है। फैमिली कहाँ से आ गई? नहीं, वो इमोशन से ड्रिवन भी होती है ना फैमिली। एनआरओ की बात कर रहे थे, एनआरओ हम मांग रहे हैं। एनआरओ तो ये जब से वहाँ पे ट्रंप का इलेक्शन हुआ है, कहते जी वो आएंगे और वो जो है ना कॉल करेंगे। एनआरओ हम मांग रहे हैं जो कांग्रेसमैन वहाँ पे जो है ना इकट्ठे करके उनसे जो है ना वो खत लिखवा रहे हैं। एनआरओ हम कर रहे हैं जो ब्रिटिश वहाँ पे उन्होंने वो डिनर होस्ट किया जिसमें वो मेहरुन्निसा साहिबा भी थी और उन्होंने वहाँ पे जो है ना मेहरबान हम मांग रहे हैं। एनआरओ तो सबको पता है कौन मांग रहा है, किस सूरत में मांग रहा है, क्या जो है ना मिन्नतें तरले करके लेट के जो है ना वो माफिया तलाफिया कर रहे हैं अपनी। एनआरओ पे ना जाए, एनआरओ सबको पता है कौन मांग रहा है। लेकिन वैसे आप समझते हैं कि इन्हीं की लॉबिंग का कमाल है कि ये खत भी आ रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है? अगर है तो फिर तो आप मान रहे हैं कि बड़े तगड़े हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी जैसी कैसी भी थी, इनकी पर्सनल फॉरेन पॉलिसी पर बड़ी अच्छी है। इसका मतलब आपने खत की जो बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। अगर आप ये पूरा स्टैट्स देखें तो मेरे ख्याल में वो पूरे साल में कोई उन्होंने 345 खतूत मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मुल्कों में लिखे गए थे। ये उनका काम होता है। देखें ये बड़ी अच्छी बात, ये देखें ऐसी बात होती है कि वहाँ पे भी जैसे उनके जो भी फॉर दैट मैटर कोई उनका पार्लियामेंटेरियन है तो वो पार्लियामेंटेरियन की कॉन्स्टिट्यूंसी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पे पाकिस्तानी भी जो है ना वो शहरी वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो जाते हैं, उनकी कोई डिमांड उन्होंने छोटी मोटी पूरी करनी होती है तो एक खत उन्होंने कहा कि जी आप हमारे फेवर में एक खत लिख लें, हम ये चाहते हैं। तो फिर तो आपकी एनआरओ वाली बात नेगेट हो गई ना। तो हम तो साहब के वो फिर एनआरओ तो ना मांग रहे हो, फिर वो अगर ये रूटीन मैटर है एनआरओ हम मांग रहे हैं, कांग्रेसमैन को जमा करके शायद वहाँ पे जो है ना वो एनआरओ हम मांग रहे हैं, ब्रिटिश डिनर पे जो है ना वो हम कर रहे हैं। देखिए एनआरओ की बात ना करें, एनआरओ पे ना ही जाए तो इनकार करें। जहाँ तक इन्होंने बात की डायलॉग, वो कह रहे हैं इनकार करें इस बात से। हम तो कह रहे हैं कि एनआरओ ये मांग रहे हैं, आप लोग नहीं मांग रहे। आप लोगों को कोई कंसर्न नहीं है कि खान साहब बाहर आ गए तो आपकी गवर्नमेंट के नुकसान साबित हो सकते हैं, फिर सब कुछ खत्म। अच्छा एक मिनट, या आप लोग ये नहीं चाहते कि आके बयानबाजी ना करें आपके खिलाफ? ऐसा कुछ नहीं है। हमें किस चीज से खतरा है कि मुझे ये बताएं? उनकी पॉपुलैरिटी से। वो कहते हैं किस चीज से? उनकी मकबूलियत से। मकबूलियत तो बहुत सारे जो है ना वो फिल्म स्टार्स की भी होती है, क्या उनसे भी हमें खतरा होगा? या क्रिकेट स्टार की भी उनसे भी हमें होगी? मकबूलियत से हुकूमतें नहीं गिरती हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जहां तक बात आती है डायलॉग की, डायलॉग हमारी जरूरत है या इनकी जरूरत है? फ्लोर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन शिबली फराज साहब खड़े होकर कहते हैं कि जी हम तो इन्हें कहते हैं, दावत देते हैं और ये नहीं आते, तो क्या हमारी जो है ना वो है डिमांड है? हम तो सिर्फ हम चाहते हैं कि एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट बने। ठीक है, उस एनवायरनमेंट में प्राइम मिनिस्टर ने भी सबको ओपनली कहा कि जी आप आएँ, बैठ के बात करते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। ये उस वक्त जो है ना हर्डल क्रिएट कर रहे थे, हम बात नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, हम महमूद खान को आगे करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करेंगे। इनके पास इख्तियार है, इनके पास हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इख्तियार नहीं है, इनके पास इख्तियार कहीं और है, सरचश्मा कोई और है। तो ये चले देर आयत दुरुस्त आयत था। मुझे ब्रेक लेने का क्या जा रहा है? एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे इन्होंने बात की कि जी जुडिशल कमीशन बनाए और जो है ना वो प्रोब करे 26 नवंबर का भी और 9 में जी। तो हम तो यही तो कह रहे हैं, आप क्यों लिख के नहीं देते? आप हमें चार्टर लिख देंगे ना, आप तो कह दिया खान साहब ने भी, ये 17 को है ना, 16 को है, 17 को है मीटिंग लिख देंगे। 3 लाइन लिखने के लिए 6 हफ्ते लगे। हाँ 6 हफ्ते लगे। भी तो होता है ना, आप कोई काम, आपकी पार्टी कोई काम, पार्टी लीडरशिप ऑन बोर्ड के बगैर नहीं करेगी ना, वो भी नहीं कर सकते। फिर हम उसी पे एक पॉइंट पर आ गए कि ये कल्ट है जिसको पता नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। चल एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके ये खुद को डिसीजन ले नहीं सकते। कल्ट है कि पार्टी डिसिप्लिन है, ये एक सवाल है, इस पे बात कर लेते हैं। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर जो इस वक्त बात हो रही है मुज़ाकरात को लेकर और जो सारी सिचुएशन है, सुहेल साहब मैं पहले भी इरफान सिद्दीकी साहब को मैंने कोट किया है, वो कहते हैं जी हमारे दरवाजे तक आ गए हैं, थोड़ा सा एतबार भी करें ना, थोड़ा सा भरोसा भी करें। लिख के देने वाली बात जो है वो ठीक है, वो रिजॉल्व हो जाएगी, बट सेनेटर साहब कह रहे हैं कि कल्ट हैं फिर आप लोग, कि आप लोग के पास इतना इख्तियार भी नहीं है कि जो मुतालबा है, मुतालबा तो तब्दील नहीं होना ना, उसको लिख के कागज पर दे दें। उसके लिए भी आपको 2 दफा जाना पड़ा बानी पीटीआई के पास पूछने के लिए, तो इन पर ट्रस्ट करें। जो कह रहे हैं उस तरह से अगर प्रोसीजर को लेकर चलेंगे तो मामला हल होंगे। अच्छा, इस तरह होता है, पार्टी पे मुशावरत होती है, वो अपनी लीडर के साथ होती है। देखिए कौन कल्ट है कौन पार्टी है, ये फैसला अवाम बेहतर कर सकती है। देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड है, और ये सेनेटर साहब की जो बात है, ये सेनेटर साहब की जुमात है, क्या ये हमसे बेहतर पूरी पाकिस्तान में कोई एक जलसा कर सकती है? क्या इनका वोट बैंक हमसे ज़्यादा है? क्या हम फॉर्म 45 के तहत असम्बलियों में कभी आए हैं? क्या हमने कभी इलेक्शन कमीशन को इस तरह इस्तेमाल किया है जिस तरह इस इलेक्शन में हुआ है? क्या हम किसी की बिलबोतों पर हम हुकूमत में है जिस तरह ये सवाल कर लूं? देखिए इससे आगे इजाजत दे दें। 2018 में आप कैसे आए थे सर? देखिए बात फेयर करूंगी ना, मैं इनसे पूछूंगी 2024 का और बिल्कुल पूछूंगी, 2018 का आपसे भी सवाल करने का इख्तियार है मेरे पास। देखिए इस तरह है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी है कौन कल्ट है, पहले इस पे रिस्पॉन्ड कर लेते हैं ना। देखिए एक दिन हमारा ये मुतालबा फ्लोर पे भी, एक दिन आप इमरान खान को बाहर निकाले, एक इमरान खान खड़ा होगा और बाकी सब पार्टियां बेशक मिलके सिंगल लार्जेस्ट पार्लियामेंट में पार्टी है इस वक्त आप लोग, आपकी मकबूलियत है, मैं इसे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। 2018 में आरटीएस किसने आपको बिठा के दिया था सर? देखिए वो तो आप आए थे या जिसने बिठाया था उसको प्रूव करे, उसको सजा दे। लेकिन चले थोड़ा सा अभी कमिंग बैक टू टुडे, मुझे ये बताएं कि जब आप लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात में इनकी नीयत ठीक नहीं है, आपके बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, तो सर थोड़ा सा अपनी नीयत के ऊपर भी बात कर ले। अगेन सेनेटर इरफान सिद्दीकी और कुछ और सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं, दूसरी तरफ 2 सत्र लिख के देने में आप लोगों ने 6 हफ्ते ज़ाया कर दिए, तीसरी तरफ आप लोगों की जो 31 जनवरी की डेडलाइन है वो अभी तक इंटैक्ट है। आप कहते हैं जी 31 जनवरी तक ब्रेक थ्रू ना हुआ तो हम जो है वो अमल छोड़ देंगे, मुज़ाकराती हम एहतजाज करेंगे। तो ये फिर आप लोग सर ये थ्रेटनिंग एटीट्यूड है ना, ख्वाजा आसिफ कहते हैं आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, ये डायलॉग्स जो है ना, ये एक प्रोसेस होता है, जो जिस किसी ने भी ये इनिशिएट किया है, मेरे ख्याल में हमें उसको अप्रिशिएट करना है। इसमें ये छोटी हार्डल्स जो है ना, फिर इन्हें करना चाहिए, ये तो पूरे साल से आपको बुला रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, इनको अप्रिशिएट करें आप तो बाद में आए हैं। बिल्कुल ठीक है। ये छोटी हार्डल्स जो है इसमें ये आती रहती है, मेरे ख्याल में इसको बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये देखे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, दुनिया में बड़ी जंग है, ये डायलॉग के जरिए ही हल हुए हैं। तो ये हमारे सामने मिसालें मौजूद है, और हमारे लिए सबसे प्राइम चीज़ क्या है? सबसे प्राइम चीज तो पाकिस्तान है ना, सबसे प्राइम चीज तो पाकिस्तान की इकानमी है, पाकिस्तान के लोग असल स्टेक होल्डर मैं हूँ ना, असल स्टेक होल्डर आप है, असल स्टेक होल्डर पाकिस्तान की अवाम है। तो इसकी भलाई के लिए अगर 2 पार्टियां मिल बैठ के मुज़ाकरात कर रही है, तो इसमें मेरे ख्याल में हम सबको छोटी चीजें इग्नोर करनी चाहिए। इस हद तक तो सेंटर साहब मैं भी आई वुड आल्सो से कि ये जो इस बात का भी तंज हो रहा है ना हुकूमत की तरफ से कि जी तो पहले आते ही नहीं थे मुज़ाकरात के लिए, बाहर इस बात को छोड़ देनी चाहिए। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री अगर दोनों पार्टीज बैठ रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक तलवार सर इन्होंने लटकाई हुई है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये ब्लैकमेल कर रहे हैं 31 जनवरी का जो कहते हैं कि डेडलाइन है, दूसरी तलवार कहीं आप लोगों के हाथ में भी है जो बार बार फैसला मौखर हो रहा है अलकादिर ट्रस्ट केस का, और अभी भी कह रहे हैं कि अगर 15 या 16 वाली नशिस्त में कुछ मस्बत नहीं होता तो फिर 17 को हो सकता है कि कोई नेगेटिव फैसला इमरान खान साहब के लिए आ ही जाए। देखिए आपने 2 जो है ना मुख्तलिफ सवाल पूछे हैं। पहला तो ये कि जी तलवार तो उन्होंने लटकाई हुई है और हर दफा लटका रहे होते हैं। काउंटर तलवार भी है ना? कोई काउंटर तलवार नहीं है। देखें वो एक जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें किसी दिन जो है ना ऑब्वियसली इंसानी कुछ ज़रूरियात भी होती हैं, अगर कोई साहब नहीं आए, जज साहब नहीं आए या इनकी तरफ से डिले हुई है, कुछ भी एनी रीज़न है, उसको आप नहीं कह सकते 2 दिन आज नहीं है तो 2 दिन बाद आ जाएगी, 2 दिन बाद नहीं तो 4 दिन बाद आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। लेकिन एक तरफ यह कि तलवार लटकाए हुए हैं कि जी मुज़ाकरात करें, 6 हफ्ते से अपनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश ही नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद डेडलाइन देते हैं कि 31 इज द लास्ट डे। अगर आप मानते हैं तो भाई क्या चीज़ माननी है हमने, ये तो बताएं ना आप हमें। आप हमें कुछ आप देखिए पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी आप हमारी बातचीत नहीं मानते, आप हमें दें अपनी बातचीत, उस पर हम आगे बढ़ें।
और मैं तो शुक्र करता हूँ कि फाइनली 8-9 महीने बाद इन मतलब सेंस प्रिवेल कर रही है कि कह रहे हैं कि जी मुल्क को आगे बढ़ाना है। और तो 9 महीने से हम आपको कह रहे हैं कि आए खुदा के लिए बैठे, प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस आपको कह रहे हैं आए बैठे, राना सनाउल्लाह आपको कह रहे हैं कि आए बैठे, बात करते हैं, कमेटी बनाएं, आगे बढ़ें। ये इनिशिएटिव भी हमने ली, आया सादिक साहब ने मैंने आपको दे दिया ना, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ा सा अलकादर पे इतना मामला सादा नहीं है जितना भी आपने बयान किया। जो आप कह रहे हैं ना कि वो एक जुडिशियल प्रोसेस है, फैसला वहां से आना है, कोई तलवार नहीं है फैसला। सर अगर वहीं से आना है तो ये जो पहले आके हुकूमती वुज़रा ही प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि कल फैसला नहीं आएगा, फैसला आएगा तो इमरान खान साहब को 10 साल की सजा होगी, बुशरा बीबी को 7 साल की, ये सब रिकॉर्ड के ऊपर है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपके वुज़रा कह रहे हैं। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत पहले ये कहा था कि पीटीआई के लिए बेहतर है कि मुज़ाकराती मेज पर आ जाए, वरना 190 मिलियन में तो सजा हो ही जाएगी इमरान खान को। फिर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल आता है ना, क्रेडिबिलिटी पर उस फैसले के सवाल आता है। आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं। जो वुज़रा आपको कह रहे हैं कि जी उनको सजा तो होनी है, इसमें तो कोई देखिए नहीं, बल्कि ये मेरी तस्दीक भी हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर आप सजा से बचना चाहते हैं तो मुज़ाकरात कर लें। अब आप मुझे बता दें, फिर सजा से बचना चाहते हैं तो मुज़ाकरात कर लें। हाँ, ये राना सनाउल्लाह साहब का 190 मिलियन के रेफरेंस में कहा है कि उस सजा से बचना चाहते हैं तो मुज़ाकरात कर लें। तो मुज़ाकरात तो फिर कैसी क्रेडिबिलिटी है इस फैसले की? देखिए क्रेडिबिलिटी आप दो चीज़ों को, फिर मुज़ाकरात तो इनको वैसी जो है ना, इनके लिए ओवरऑल सिर्फ ये 190 मिलियन नहीं, और भी उनके मसले मसाइल बहुत सारे हैं। लेकिन जहाँ तक 190 मिलियन की बात है, देखिए ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें तो दूसरी कोई बात है ही नहीं कि एक पैसा जो कि मनी लॉन्डर होके यूके जाता है, वहाँ पे मलिक रियाज साहब का, वहाँ से उनको वो उनकी एक एजेंसी जो है ना वो आइडेंटिफाई करती है, वो पैसा वो वापस भेजती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो वो तो जो भी मनी लॉन्डर होकर वापस किसी स्टेट के पास आता है वो स्टेट का पैसा होता है। एक प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफ द कैबिनेट में, ये भी पूछे ना किधर पड़ा है वो पैसा? बात किधर की नहीं है, बात ये है कि एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट मीटिंग के आखिर में एक लिफाफा हिलाते हुए और कहते हैं कि जी इसकी भी अप्रूवल चाहिए, और किसी को बताए बगैर वो उसकी अप्रूवल ले लेते हैं और वो पैसे एडजस्ट कर देते हैं मलिक रियाज साहब के उस सुप्रीम कोर्ट के फंड में एडजस्ट कर देते हैं उसे, जिसके बदले ये इख्तियार कहाँ किसने दिया उन्हें कि जी आप ये पैसे उठाएं और ये जाके इस फंड में डाल दें। अच्छा देखिए, एक सेकंड, सादा ज़बान में बात करते हैं ना, एनसीए ने हुकूमत पाकिस्तान को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देना था, हुकूमत पाकिस्तान जिसको फायदा, जिसका आप लोग कह रहे हैं कि दे वर इन गवर्नमेंट, और इन लोगों ने उसका फायदा मलिक रियाज साहब को या XYZ किसी को भी पहुंचा दिया। बिल्कुल पहुंचा दिया। दैट्स द केस। अब मसला ये ना कि सर जब तक आप वो खत खुद नहीं पेश कर देंगे कैसे पता लगेगा कि जो आप कह रहे हैं ऐसा ही हुआ, फायदा हुआ है किसी और को, पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ? तो बात ही नहीं है ना सर। आप लोग कहते हैं उसके अंदर ये बात लिखी गई थी, फिर किस चीज उसमें नहीं लिखी गई थी? आप लोग कहते हैं खुफिया लेटर था, उसको खोल देना हुकूमत में, उसको अनखुफिया कर देना, दिखा दें लोगों को। खुफिया लेटर की है ही नहीं। हाँ। बात तो ये है कि पैसे जब आए, एक चीज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो लॉन्डर्ड मनी थी, जब वो वहाँ से मुझे सीज हुई, वो यहाँ पे भेजी गई, तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे किसी एक शख्स को बेनिफिट देके उसकी जो है ना वो कोई भी जुर्माना कहें, उसकी जो भी पेनल्टीज थी उसमें लीगल डिटेल हो जाएगी ना, लेकिन ये बात एस्टैब्लिश नहीं है। ये एस्टैब्लिश नहीं सर, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ था, तफसीलात तो पता ही नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, तो काफी सारी चीजें अब सीक्रेसी में चली गई ना, बिकॉज़ यूके के लॉ के तहत आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गया, अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ था तो फिर पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों दिए गए? फिर मलिक रियाज साहब को दे दिए जाते, क्योंकि उन दोनों की आपस में सेटलमेंट हो गई थी, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं देते। इट वाज लॉन्डर्ड मनी which was established and then given to the government of Pakistan. Government of Pakistan ने जो है ना उसको अपने लिए जो भी उसकी यूटिलिटी थी करनी थी। Why a single person was benefited with that amount of money? पैसा मलिक रियाज को ही आया सर, उन्होंने जुर्माने के तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को देना था। पैसा हुकूमत पाकिस्तान को आया था, हुकूमत पाकिस्तान को आया था मलिक रियाज साहब जी। अच्छा उसके बाद क्या होता है आप ये देखें, 2021 में एक फैसला, एक एग्रीमेंट होता है फरागोगी का, और जिसमें एक ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र होती भी नहीं है, बल्कि एक एग्रीमेंट होता है कि जिसमें एक 3.6 बिलियन वर्थ की ज़मीन, जिसको 60 करोड़ में, जिसकी पेमेंट की कोई ट्रेल नहीं है, वो दी जाती है पार्क बहरिया एनक्लेव की फरागोगी को। लेकिन वो ट्रांसफ़र कब होती है? जब ये अमाउंट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई, तब वो जमीन भी ट्रांसफर होती है, व्हिच मींस के ये इस तरह जो है ना वो बेनिफिट दिया जा रहा था। जितना आप श्योर हैं कि इतना ही ओपन एंड शट है तो इसको शट कर देना, ये केस को क्यों लटकाए? इवेंचुअली शट हो जाएगा, यही तो आपका सब कह रहे हैं। चलिए ब्रेक लेने में वापस आके आई एम श्योर कि सोहेल साहब रिस्पोंड करना चाह रहे होंगे बहुत सारी चीजों को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पे। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप कहते हैं ना अल-कादिर में Why was the first lady जो है वो उनकी ट्रस्टी क्यों थी, इन्वॉल्व क्यों थी उसके अंदर? उसकी जरूरत क्या थी? मतलब क्या वो कोई उनकी क्रेडेंशियल्स कैसी थी? क्या वो हार्वर्ड से जो है ग्रेजुएट थी? क्या वो एजुकेशनिस्ट थी जो उनको आप जो है ना अल-कादिर ट्रस्ट का जो है ना उनको आप ट्रस्टी बना रही हैं? और वो भी
एक फिलैंथ्रोपिस्ट एक्ट था बाय बैरियर टाउन, तो उसे बैरियर टाउन यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं दिया? नहीं तो बुशरा बीबी भी तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकती है ना, या सोशल वर्कर, या उस सोच या अप्रोच के साथ हो सकती है ना। लेकिन आपकी जमीन, उसकी ट्रस्टी मैं बनूं और नाम भी मेरे सिलसिले से रखा जाए उसका, तो नाम तो आपका होना चाहिए था ना, क्योंकि आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वापस आके इस पे बात करते हैं कि नाम पर भी केस बना रहे। चल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। सोहेल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले सोहेल साहब सेंटर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि एक तो ओपन एंड शट केस है, मतलब राइटिंग ऑन द वॉल है कि उसमें से क्या निकलना है। दूसरा फिर बुशरा बीबी का जो उन्होंने सवाल किया कि क्यों फर्स्ट लेडी की ऐसी क्या क्रेडेंशियल्स थी कि उन्हीं को ट्रस्टी बनाया गया, उनको इन्वॉल्व किया गया इस तरह के मामले के। दो चीजें बहुत अहम है इसमें। एक ये है कि क्राइम जो होता है इसकी दो इंग्रेडिएंट्स है। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस की है सारी, इसकी दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक है एक्टस रिया, दूसरी है मेंस रिया। मेंस रिया होता है कि आपका इंटेंशन ये है, दूसरी आपका एक्ट जो है वो इसको फुलफिल करता है क्राइम को। ये दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। इससे पहले भी एक केस था साइफर का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खान साहब के खिलाफ ये केस बनाया गया। तो अदालत ने क्वेरी की कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट है, तो ये किस तरह ऑफिशियल सीक्रेट है ये आप बता दें। इस हुकूमत की वकील के साथ ये जवाब नहीं था। दूसरी चीज़, ये कौन सा सीक्रेट था जिससे पाकिस्तान के सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचा, ये जवाब भी उनके पास नहीं था। ठीक है, ये केस खत्म हो गया। अब अलकादर ट्रस्ट पे आते हैं। अलकादर ट्रस्ट का जो केस है, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक इंटेंशन, दूसरी एक्ट। क्या खान साहब की इंटेंशन ये थी, उसको क्या पैसा, उसको क्या फ़ायदा पहुंचा इससे, क्या फ़ायदा पहुंचा इससे, ये कोर्ट सवाल करेगी ना। दूसरी, उसका एक्ट क्या था, क्या वो क्रिमिनल एक्ट में आता है कि नहीं आता है, कि ये जो पैसा है जो इकबाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गबन है। आप कह रहे क्रिमिनल एक्ट में नहीं आता, नहीं आता। ये जो ओपन शट केस, ये कैसे कहते हैं कि उसमें सजा होगी, कैसे ये कह सकते हैं? अभी तो ये जज साहब ने देखना है, जज साहब ने डिसाइड करना है। वो तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये ओपिनियन वो फैसला नहीं सुना रहे, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तज़किया दे रहे हैं। अगर ये फैसला सुनाते हैं तो एट द अर्लीस्ट हम क्या करेंगे, हम तो हाई कोर्ट में जाएंगे, 426 सीआरपीसी के तहत उसको चैलेंज करेंगे और ये फैसला इंशाल्लाह वहाँ से सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी फाउंडेशन नहीं है, उसकी कोई बेस नहीं है। उसकी एक ट्रस्ट है, उसकी बेनिफिशियरी इमरान खान नहीं है, बेनिफिशियरी इमरान खान नहीं है, तो उसको किस तरह उसको लेकर सवाल और भी हो रहा है कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्स्टेंटली कह रही है कि तलवार के तौर पे हमारे सर पे लटकाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि हमसे डील कर लें, तो सर अगर फैसला आपके हक में आ गया ना गलती से, तो फिर ये तासुर पक्का हो जाएगा कि आपने डील कर लिया इनके साथ। कभी कभी कुछ सोच के बोलना चाहिए ना, आपको नहीं लगता कि कल परसों अगर फैसला हक में आ गया, अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात कही कि डील करने की कोशिश की जा रही है और इस फैसले को एज अ थ्रेट यूज किया जा रहा है। एज अ थ्रेट इसलिए यूज किया जा रहा है कि इस फैसले के लिए एक डेट फिक्स की गई फैसले के लिए। क्रिमिनल केसेस में जब भी कोई फैसला जज साहब एक डेट फिक्स कर लेता है फैसले की सुनाने के लिए, तो वो उसी ही दिन वो फैसला मुल्जिम को हवाला करके देता है कि ये आपका फैसला, इसमें अगर आप अपील करना चाहते हैं तो ये ले लें। ये हो ही नहीं सकता कि एक डेट फिक्स हो फैसले के लिए और उस वक्त जज साहब ने ये साइन नहीं की हो और ये तैयार नहीं। एक डेट उसमें फिक्स की गई, फिर दूसरी बार एडजर्न किया गया, फिर तीसरी बार एडजर्न किया गया। तो यही हम कह रहे हैं कि ये जो एडजर्नमेंट ये ले रहे हैं, कोर्ट से करवा रहे हैं, ये हमारे ऊपर एज अ स्वॉर्ड वो यूज कर रहे हैं कि हमें प्रेशराइज किया जा सके। ये तो खान साहब ने भी कहा है कि मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं इनको कभी भी एनआरओ नहीं दूंगा। ये जो कह रहे हैं कि यार हमारे खिलाफ आप वैसे आप लोग कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा ना, तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इस वक्त आप किसी पोजीशन में नहीं है किसी को एनआरओ देने की। सर ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, मैंने आपसे एक और सवाल पूछना है क्योंकि 190 मिलियन की बात हो रही है। शिबली फराज साहब ने सेनेट में कहा है कि पूरी काबीना इन्वॉल्व थी, केस खाली इमरान खान पे क्यों बनाया? आप इतना ही शोर है कि इतना ही बड़ा मेगा करप्शन का केस है, पूरी काबीना पे केस बनाए? मेरे ख्याल में अगर आप जिस काबीना की बात करें उस काबीना के मेंबर फैसल वावड़ा साहब भी थे और उसी काबीना के एक तरह से जो है ना हुकूमत को सपोर्ट करने वाले सेनेटर साहब भी थे, अगर आपको याद हो तो बनाए ना सर केस। शहजाद अकबर साहब ने खुद उन्होंने कहा कि जी उन्होंने तो हमें बताया ही नहीं, और एंड जब कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई उन्होंने कहा जी एनी अदर एजेंडा, तो उन्होंने एक लिफाफा लहराया और कहा जी ये वो नहीं, वो क्या शहजाद अकबर साहब ने अगर ये कहा तो उजरे गुनाह बदतर गुनाह नहीं होता। ये वो वाली बात हो गई कि आप ये कह रहे हैं कि आपने एक बंद चीज को देखे बगैर अप्रूव कर दिया, तो ये बिगर क्राइम है सर, फिर तो और भी केस बनता है कि आपने इतनी बड़ी। देखें ये तो एक्चुअली कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि जी कौन कौन उसमें मुलव्वस मजीद हो सकता है, मजीद क्या इन्वेस्टिगेशन है, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, इन्होंने इंटेंशन की बात की, तो मुझे ये बताएं कि इंटेंशन उनकी अच्छी थी, तो ये क्या मलिक रियाज साहब की किस इंटेंशन में ये ज़मीन इनको दी गई थी जिसकी ट्रस्टी बुशरा बीबी थी? क्या मतलब ये क्या कनेक्शन डेवलप हो रहा है बैरियर टाउन
विद बुशरा बीबी क्यों दे रही हो? मतलब आपको क्यों नहीं दी, मुझे क्यों नहीं देते हैं, किसी रैंडम बंदे को क्यों नहीं देते हैं, वो क्यों ट्रस्टी नहीं बन सकते? मतलब यानी आप कह रहे हैं कि मैल इंटेंशन, मैलिफाइड इंटेंशन तो है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने केस की मुझे ये बताएं, इस केस की 23 हियरिंग्स हुई हैं, 12 इनकी टीम है लीगल लॉयर्स की, लीगल इनकी जो काउंसलर है उनकी 12 मेंबर्स की टीम है। आज तक इन्होंने कभी क्रॉस एग्जामिन क्यों नहीं किया? जो जितने भी आपके जो गवाह पे आए, आज तक उन्होंने क्रॉस एग्जामिन नहीं किया उनको। क्या पता क्वालिटी गवाहों की ऐसी हो कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ये देखें ना, ये यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आ जाती है कि ये क्योंकि एवरीबॉडी इज प्रीटी मच श्योर दैट इट इज ओपन एंड शट केस विद मैलिफाइड इंटेंशन। मैं ये सवाल लेके जाती हूँ, मैं बस वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। सेंटर एजाज चौधरी प्रोडक्शन ऑर्डर उनका जारी हुआ कल, आज जो है वो हम एक्सपेक्ट करते कि वो उन्हें पेश कर दिया जाएगा सेनेट के इजलास में, आप वहीं से आप थे, वहां पर नहीं पेश किया गया, क्यों? ये भी सुनने में आया कि कहा गया जी कि मिला ही नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर, ये मेरे पास है सर, दुनिया जहान में फ्लोट कर रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर, सेनेट वालों को नहीं मिला, सेनेट के अमले को नहीं मिला, ये कैसे हुआ? नहीं, सेनेट के अमले को तो ऑब्वियसली मिला होगा, तो आगे नहीं मिला, जेल के अमले को सॉरी नहीं मिला, जेल के अमले को कैसे नहीं मिला? जेल के अमले की आप बात कर रही हैं, जैसे आपको पता है कि कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें आप एक्चुअली वो बेली जाके वहां पे हैंड ओवर करता है, एक प्रोसेस होता है इनका जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। करके आज उन्हें बुला लेना चाहिए था, 18 माह हो गए कि वो प्रोड्यूस नहीं हुए किसी भी सेनेट में, सेशन में, स्पेसिफिकली चेयरमैन सेनेट ने तो देखिए जी, तो जाके उन्होंने जो कि ही वाज बाउंड टू डू दैट, मतलब उनकी क्योंकि है कि उन्होंने करना है तो उन्होंने कर दी। आई एम प्रीटी होपफुल कि अगर आज नहीं तो इंशाल्लाह कल तक वो आ ही जाएंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है कि यार आज क्यों नहीं आए, कल नहीं है, तो इंशाल्लाह वो कल आ जाएंगे। वी आर क्वाइट होपफुल अबाउट इट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि या कोई मैलिफाइड इंटेंशन है किसी की या कुछ करने की। देखिए उनकी तबीयत भी बड़ी खराब है, ही इज वेरी डाउन, तो उनके ऊपर उनकी सेहत पे या उनकी still he is behind bars, उनको बेल भी नहीं मिलती। He's one of those people ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद। मैं तो बेल की बात कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि किसी को छोड़ दे, रिहा कर दे, बेल तो सर किसी का भी राइट है ना। That's a different subject, वो तो जुडिशरी ज़्यादा बेहतर जो है ना, इज अ बेटर पोजीशन में है कि उस चीज़ को रिप्लाई करने के लिए कि जी वो बेल हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहीं पर मीडिया पे इस चीज़ पे भी बातचीत होती थी कि जी 9 मई के लोगों को क्यों सजा नहीं हो रही, तो एक प्रोसीजर था उसका, प्रोसीजर हुआ, वो फॉलो हुआ, इवेंचुअली वो हो गया। जिन लोगों को उन्होंने, जिनमें से जिन लोगों का होना था उनका कुछ। चलिए सुहेल साहब से आखिर बस यही पूछो कि सर ठीक है हो जाएगी कल प्रोडक्शन हो जाएगा, एजाज चौधरी साहब का कोई इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि आपकी जमात के लोग ये कह रहे हैं कि मैलिफाइड इंटेंशन है, आ गया है प्रोडक्शन ऑर्डर, फिर भी उनको लेके नहीं आया जा रहा। सेंटर साहब कह रहे हैं कि प्रोसेस में कहीं रह गया होगा, कल आ जाएंगे। वैसे ये चीज़ें जो है, ये सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है इसको इंश्योर करना चाहिए। ये अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर लेते हैं तो इस पर अमल दरामद कराना भी इनका काम है। ये स्पीकर साहब अगर नेशनल असेंबली की जारी करते हैं या सेनेट में वो जारी करते हैं, तो मेरा कह रहा है ये किसी का भी हो तो इस पर अमल दरामद कराना चाहिए। ऐसा ऑर्डर जारी करना ही नहीं चाहिए जिस पर वो अमल दरामद नहीं। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन काश ये 2018 से 2021 तक इनको जो ना याद रहती कि जिसमें ख्वाजा आसिफ को इनको हम मिन्नतें करते थे स्पीकर असेंबली के बाहर। हम तो कह रहे हैं आई टोटली एग्री विद यू, दैट्स व्हाई ये हुआ है। एंड मैं कह भी रहा हूँ कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आ जाएंगे। सबमिशन है ये जो कह रहा है कि अलकादर ट्रस्ट के गवाह पर हमने खास नहीं की, तो जब चशमदीद गवाह खुद का आके कहता है मर्डर केस में कमरे में मर्डर होता है, वो कह रहा है कि नहीं मैं तो कमरे के बाहर था, तो मैं पागल हूँ कि उससे खत्म हो गया आपका। बहुत शुक्रिया सुहेल सुल्तान साहब, सेंटर शाज़ेब दुरानी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ऑल्सो न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।